अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। चलो पहली स्टेटमेंट है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं, है ना। रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो इर्रेशनल नंबर तो रियल नंबर होंगे ही, सो आंसर इज ट्रू। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ट्रू, बिकॉज collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers, है ना। रियल नंबर तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही होता है, कलेक्शन ही होता है। तो इरेशनल नंबर्स तो सभी रियल नंबर्स होंगे ही। द आंसर इज ट्रू। सेकंड पार्ट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m, where m is a natural number। देखो हम नंबर लाइन पर, चलो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। इसने पूछा है कि नंबर लाइन पर क्या हर एक नंबर को रूट m की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो हमने नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 -1 -2 -3। m इज अ नेचुरल नंबर, तो देखो हम 3 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। इसने कहा कि क्या सभी नंबर्स को हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, हम नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स, बिकॉज not every point on the number line can be expressed in that form, है ना। रूट m की फॉर्म में हर नंबर्स को हम नहीं लिख सकते, नेगेटिव नंबर्स को तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल इज रूट -3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए सभी इर्रेशनल नंबर्स तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स तो इर्रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उन रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स तो रैशनल नंबर भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 4 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट इर्रेशनल, है ना। दिस इज फॉल्स। नॉट ऑल रियल नंबर्स आर irrational number। एग्जाम्पल इज 4 एक रियल नंबर है, लेकिन एक irrational नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। देखिए इसने क्या कहा क्वेश्चन में, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा।
अगर ऐसा नहीं है तो उसका एग्जाम्पल भी बताओ। ऐसा एग्जाम्पल देना है हमें जो कि एक रैशनल नंबर हो, जिसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर हो। चलो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। देखो क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इररेशनल नंबर होता है? नहीं। देखो नो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, देखो जैसे पॉजिटिव इंटीजर 9 है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। और 3 तो एक रैशनल नंबर है ना? सो द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी अ रैशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है ना? द आंसर इज नो। द स्क्वायर रूट of all positive integers is not always irrational number. Example is root 9. This is 3. 3 is a rational number. Question number 3. Show how root 5 can be represented on number line. Question 3 का solution क्या हो जाएगा? रूट 5 को अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम नंबर लाइन पर एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसका बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो। क्योंकि देखो, अगर बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट देखो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 1 अंडर रूट दिस इज 5। रूट 5 आ जाएगा ना, और हमें यही तो चाहिए। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हमने एक नंबर लाइन बना ली, उस पर 0 1 2 3 मार्क कर लिया, -1 -2 -3 सब मार्क कर लिया। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस 2 यूनिट्स हो, है ना? हमें 0 to 2 डिस्टेंस 2 यूनिट्स का बेस लेना होगा, और उस पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए पहले एक 90 डिग्री का मार्क लगा लेंगे। फिर हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है? 1 यूनिट, है ना? हम 90 डिग्री वाली लाइन से मैच करते हुए 1 का एक मार्क लगा लेंगे। ठीक है ना? इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बेस कितना है? 2 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर कितना है? 1 यूनिट, है ना? तो जो ये हमें हाइपोटेन्यूज मिला वो क्या है? रूट 5। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ए और बी हम इसको मार्क कर लेंगे। अब हमें नंबर लाइन पर रूट 5 दिखाने के लिए क्या करना होगा? हम 0 to b, जो कि हमें पता है कि रूट 5 उसका डिस्टेंस है, हम उतनी अपनी कंपास खोल लेंगे और उसकी हेल्प से हम नंबर लाइन पर एक मार्क लगा लेंगे। और ये मार्क हमारा क्या होगा? दिस इज पॉइंट रूट 5। इसको हम P मान लेंगे। ठीक है, दिस पॉइंट P इज रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल OAB बनाई थी और उसकी हेल्प से हमने रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखा दिया।